नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ घमासान महागठबंधन और एनडीए के बीच में है, तो दूसरी तरफ जो घमासान सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वो एनडीए के अंदर ही घमासान मचा हुआ है, और वो घमासान जेडीयू और लोजपा के बीच जो है वो मचा हुआ है। इसी बीच जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, उन्होंने एक भावनात्मक पत्र लिखा है अपने कार्यकर्ताओं के नाम। उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली में रहने को क्यों मजबूर हैं और बिहार क्यों नहीं आ पा रहे। उन्हें एक पत्र लिखा है। इस पत्र में अपने पिता के जो रामविलास पासवान हैं, उनके तबीयत खराब होने का जिक्र किया है। वो उन्होंने कहा है कि अगर मैं इस वक्त में अपने पिता को छोड़कर चला आता हूं तो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खुद को माफ नहीं कर पाएगा। जब वो कोरोना से लगातार परेशान थे तो लगातार गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए जो है अनाज वितरित किया जा रहा था, और कई बार कहने के बावजूद रामविलास पासवान अस्पताल नहीं गए और अपने कार्य में लगे रहे, जिस कारण से उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। अब वो अस्पताल में भर्ती हैं और ये उनका दायित्व बनता है एक पुत्र होने के नाते कि वो दिल्ली में ही रहें। हालांकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लिखा है स्पष्ट तौर पे कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो भी बाढ़ के से प्रभावित हैं या कोरोना को लेकर जो परेशान हैं उनकी जो है आप मदद करते रहें, और विधानसभा क्षेत्र का में जो है जो जनता को तमाम परेशानियां हैं उनको देखते रहें। उन्होंने एक बात और स्पष्ट किया है पत्र में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि बिहार की भविष्य को लेकर के और सीट शेयरिंग को लेकर के गठबंधन के किसी भी दल से उनकी बात नहीं हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई मुद्दा नहीं हुआ। लगातार चिराग पासवान जिस तरीके से मुद्दा उठाते रहे हैं कि बीजेपी को जो है बड़े भाई की भूमिका अदा करनी चाहिए, और नीतीश कुमार से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इस पत्र में संसदीय बैठक की बात भी की, जिसमें फैसला लिया जाना था कि जो है लोजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो एक बहुत ही भावनात्मक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि जैसे ही उनके पिता की तबीयत ठीक होगी तो वो जल्द ही जो है बिहार लौटेंगे। बड़ा ही भावनात्मक पत्र था और कार्यकर्ताओं के नाम ये पत्र था। इस तरीके से चिराग पासवान ने अपने जो मन स्थिति है उसको उजागर किया। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी तक जो है सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं हुई। अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो लगातार घमासान मचा हुआ है। लोजपा जो है वो स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि उसे 20 पसंदीदा सीटें चाहिए और कुल 36 सीटें चाहिए। इसके अलावा वो 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है, सिर्फ उन सीटों को छोड़कर जहां बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो बिहार की राजनीति है, अभी कई ऐसे जो है आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सियासी समीकरण जो है वो किस और करवट लेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राजनीति है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राजनीति में ना दोस्त ना दुश्मन होता है, सब जो वक्त की बात होती है। तो लगातार इसी तरीके से राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।